अभी हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स साइंस इसका जो है वो चैप्टर 4 कर रहे हैं। 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। इसके 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1, 6 एंड 8। ये 3 क्वेश्चन सिलेबस के अंदर हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। कहता है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, या इसको जुज़वी कसरों में तहलील करें। तो हमारे पास बिलफर्ज है कि ये हमारे पास एक कसर दी गई है, ये फ्रैक्शन दी गई है। इसके हम 2 पार्ट्स बनाना चाहते हैं। हम लिखेंगे 3 को 2 + 1/2। अब 2 को दोनों के नीचे अलग अलग कर दें, 2/2 + 1/2। ये हमने क्या किया कि हमने एक फ्रैक्शन को उसके पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसके 2 पार्ट्स बना दिए या 2 अज्जा हमने बना दिए। इसी तरह से इस दी गई फ्रैक्शन को भी हम इसके अज्जा में तब्दील करेंगे या इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको कांस्टेंट हमने रखने होते हैं। ये बटे के नीचे जितने दर्जे की एक सी रकमी बनती है, मसलन इसमें x की पावर 1 बन रही है, इसमें x की पावर 2 बन रही है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो बटे के नीचे जो है ये 3 दर्जे की एक सी रकमी बन रही है। तो 3 दर्जे की जो सी रकमी बन रही है, इसलिए हमें यहाँ पर इसके सामने 3 कांस्टेंट चाहिए होंगे, a, b और c। तो सबसे पहले इसका पहला हिस्सा लेते हैं हम, x + 3। इसके ऊपर हम पहला कांस्टेंट रखेंगे। पहला कांस्टेंट हमारा a होगा। इसी तरह बिलतरतीब दूसरा b और तीसरा c होगा। तो अब ये दूसरा हिस्सा इसका लेते हैं। इसकी हम जो है वो तजज़ी आगे नहीं कर सकते, इसलिए x² + 1 ही लिखना पड़ेगा। अब इसकी पावर चूंकि 2 है तो इसके ऊपर जो है वो 2 कांस्टेंट आएंगे, b और c आएंगे। अब एक कांस्टेंट लिखना हो तो उसको सिंपल कांस्टेंट इस तरह लिख देते हैं। अगर हमें 2 लिखने हो फिर हम लिखेंगे bx + c। अब पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करके इसकी जगह पे जब पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस एक फ्रैक्शन की, ये 2 फ्रैक्शन की शक्ल में ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोनों पार्ट्स जो हैं वो इस फ्रैक्शन के होंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो वापस हमारे पास ये रकम आएगी। तो अब हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसका तरीका हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें पहले कांस्टेंट के नीचे हमारे पास है x + 3। तो सबसे पहले इसका बटा हम खत्म करते हैं। तो बटे के नीचे ये रकम जो x + 3 x² + 1, इसी को 2 बार लिखा गया है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका बटा खत्म करने के लिए इसी रकम को ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसका ये बटा खत्म हो जाए। बटे के नीचे जो इस रकम है वो खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये बटे के नीचे हमारे पास है x + 3 x² + 1। इसको इक्वेशन के तीनों पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x + 3 × x² + 1 मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट पार्ट है 3x - 11 x + 3 x² + 1। तो हमने क्या किया कि इसको फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह इसको सेकंड पार्ट से और इसी तरह इसको थर्ड पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ये जो बटे के नीचे रकम थी इसको हमने इक्वेशन के तीनों पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड पार्ट से किया, फिर थर्ड पार्ट से, तीनों हिस्सों से ये बटे के नीचे वाली रकम को तीनों हिस्सों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जो रकमें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करेंगे। ये सारी की सारी इससे कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह ये x + 3 से कैंसिल होगा। ये हमारे पास x² + 1 से कैंसिल होगी। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 3x - 11 = ये बचेगा a × x² + 1। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बचेगी प्लस bx + c × x + 3। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट जो है उसके नीचे x + 3 है, इसको हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। तो x + 3 को = 0 आप रख लें और फिर इसमें से x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, जहां पे इक्वेशन में x + 3 है वहां पे 0 लग जाएगा, और जहां पे x + 3 नहीं वहां पे x की जगह पे वैल्यू लग जाएगी -3। तो दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। x की वैल्यू यहां पे लगाएं, 3 × -3 -11 = a अब यहां पे भी x की वैल्यू लगेगी -3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर +1, और यहाँ पे bx + c और यहाँ पे x + 3 की वैल्यू जो है वो 0 लग जाएगी। तो 3 3s are -9 -11
तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर जो है वो +9 हो जाएगा और +1, ये जो है ये सारी 0 हो जाएगी। अब -9 -11 हमारे पास -20 आ जाएगा और ये a इंटू 9 + 1 10 आ जाएगा। तो -20 ओवर ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये कैंसिल जब होगा तो हमारे पास आ जाएगा -2। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें b और c की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें ये जो इक्वेशन 1 है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास बटे के नीचे ये दूसरी रकम है, इसको बराबर 0 के नहीं रखना, बराबर 0 के सिर्फ उस सूरत में रखना है जब x की पावर 1 होगी। इसकी पावर 2 है तो इसको इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। इसमें हम ये इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 3x - 1 इज इक्वल टू ax² + a। अब bx + c और ये भी 2 और ये भी 2, पहले bx दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर c दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो bx को x के साथ करेंगे, हमारे पास आएगा bx², bx को 3 के साथ करेंगे आएगा 3bx। अब c को दोनों के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा cx + 3c। अब जो है वो बाकी b और c फाइंड करने के लिए सबसे बड़ी पावर x की कौन सी है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हम x² के अददी सरों का मुआवजा करने से, तो x² के जो अददी सर हैं इस इक्वेशन के अंदर उनका मुआवजा करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे x² वाली कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वहां पे तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे x² की वैल्यू ये a है और x² की वैल्यू प्लस b है। x² वाले सिर्फ 2 ही रकमें और उनके अददी सारियां, उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो a और b यहां पर आ गए। तो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू पहले हम फाइंड कर चुके हैं, वो -2 है, ये ऊपर हमने फाइंड की है, प्लस b। तो b की वैल्यू -2 इधर आके हो जाएगा +2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई थी और अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब ये जो इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व किया था उसमें x² के अददी सरों का मुआवजा किया। अभी हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू चूंकि बाकी है, c की वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए x² से छोटी वैल्यू फिर x है। तो अब हम x के अददी सरों का मुआवजा करने से, तो अगर इसकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो x का अददी सर जो है वो 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखें तो x का अददी सर जो है वो 3b है, दूसरा x वो cx है, तो यहां पे लगेगा जमा c। तो वहां पे x का अददी सर 3b था, 3b आ गया, फिर x का अददी सर c था तो c आ गया। तो अब हम यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 3 इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू है 2 प्लस c, तो 3 2 बार 6 और ये आ गया 3 - 6 इज इक्वल टू c और c की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। ये 3 - 6 -3 आ गया। अब हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने जस्ट आंसर लिखना है। ये हमारे पास इक्वेशन थी 3x - 11 ओवर x + 3 x² + 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a था वहां पे हम लगा देंगे -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर x + 3 प्लस b की वैल्यू हमारे पास +2 है तो 2x आ जाएगा, bx है तो b की वैल्यू 2 है, 2x आ गया, प्लस c की वैल्यू -3 है तो यहाँ पे आ जाएगा -3 ओवर बटे नीचे क्या था x² + 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई थी उसके हमने 2 पार्ट्स बना दिए। अगर इनको सॉल्व करें तो हमारे पास ये फ्रैक्शन दोबारा आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी देखें बटे के नीचे x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, तो ये टोटल x की पावर 3 बन रही है। तो ये 3 दर्जे की सी रकमी है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो इसके ऊपर भी हमें 3 कांस्टेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स बनाते हैं। बटे के नीचे क्या दिया x + 2, इसके नीचे पावर x की 1 है तो इसके नीचे सिर्फ एक कांस्टेंट, ऊपर एक कांस्टेंट आएगा a।
इस तरह दूसरा जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें एक्स की पावर 2 है तो इसके ऊपर दो कांस्टेंट आएंगे और वो आएंगे बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास तीन कांस्टेंट आ चुके हैं। पहले की तरह हम इसका पहले बटा खत्म करते हैं। तो बटा खत्म करने के लिए ये जो हमारी फ्रैक्शन थी इसके नीचे ये वाला पार्ट है, इसको हम सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसका बटा खत्म हो जाए। तो ये जो है ना एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको इक्वेशन के तीनों पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पार्ट से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। तो सबसे पहले एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इसी को दूसरे पार्ट ए वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई ए ओवर एक्स प्लस 2। इसी तरह इस रकम को अब तीसरे पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो तीनों पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैंसलेशन की बारी आ गई। ये देखें, ये दोनों रकमें से कैंसिल हो जाएंगी। ये एक्स प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर और यहां पे बचेगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और आगे हमारे पास बचेगा एक्स प्लस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। तो सबसे अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए के नीचे जो था वो हमारे पास x प्लस 2 था, हम x प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 रख लेंगे पहले की तरह और यहां से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो जहां पे x है वहां -2 लगेगा, जहां x प्लस 2 है वहां 0 लगेगा। तो यहाँ पे x है तो वहां पे लगेगा -2 का स्क्वायर, a इंटू यहाँ पे लगेगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 और ये x प्लस 2 है तो इसकी जगह पे 0 लग जाएगा, 0 इंटू बी एक्स प्लस सी। तो -2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, a इंटू -2 का स्क्वायर ये 4 प्लस 4, ये 0 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये हमने कैंसिल कर लिया तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमें बाकी वैल्यू चाहिए, लेकिन अब ये जो x की पावर 2 वाली है इसको तो हम 0 के बराबर रख नहीं सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू, अब ये ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a। इसी तरह से अब ये दो रकमें और ये भी दो रकमें हैं, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी पहले x को दोनों के साथ फिर 2 को दोनों के साथ, पहले x को bx के साथ करें, ये bx की 2 आ जाएगा bx स्क्वायर। इसी तरह से x को c के साथ करें cx आ जाएगा, 2 को करें 2bx और 2 को c के साथ करें, ये हमारे पास 2c आ गया। ये हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लिया। अब इस इक्वेशन के सबसे पहले इसमें एक बड़ी पावर देखें तो वो x की 2 है। तो हम ऐसा करेंगे कि x स्क्वायर के अरदी सरों का मुआवजा करने से, तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर मौजूद है और इसका अरदी सर 1 है। राइट हैंड साइड पे 2 एक्स स्क्वायर मौजूद है, पहले एक्स स्क्वायर का अरदी सर a है और दूसरे एक्स स्क्वायर का अरदी सर b है। तो यहां पे हम पहले a की वैल्यू 1/2 फाइंड कर चुके हैं, तो 1/2 को a की जगह पे लगाएं, 1/2 इधर आके हो जाएगा 1 - 1/2 इज इक्वल टू b। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 1 2 आ गया और ये 1 आ गया इज इक्वल टू b। तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम पहले x स्क्वायर के दूसरों का मुआवजा कर चुके हैं। तो x स्क्वायर से छोटी जो है वो x है, तो अब हम लिखेंगे x के अर्दी सरों का मुआवजा करने से। तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे x नहीं है तो उसका दिशा 0, राइट हैंड साइड पे कितने x हैं, एक ये वाला x है और एक ये वाला x है, 2 x है।
इस x का अदिशर c है और उस x का अदिशर 2b है। तो 0 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। b की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। तो 2 यहां पे कैंसिल हो गए। 0 इज इक्वल टू c प्लस 1 आ गया। 1 इस साइड पे आके -1 हो जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, a की, b की और c की। ये तीनों वैल्यूज हम जब इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देंगे a b c की जगह पे, तो वो हमारा आंसर होगा। तो अब हम ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। अब हम ये इक्वेशन लिखेंगे x² ओवर x प्लस 2 x² प्लस 4 इज इक्वल टू, अब a की जगह पे लगा देंगे 1/2, तो ये 1/2 जो है वो बटे के नीचे आ जाएगा x प्लस 2। b की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1/2x प्लस c की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो यहां प्लस की जगह पे आ जाएगा -1 ओवर x² प्लस 4। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये बटा जो है वो खत्म हो जाए। तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 करते हैं और नीचे भी करते हैं। तो 2 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x बचेगा, -2 1 जार 2, और जब ये 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू x² प्लस 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अभी हम 4.3 का क्वेश्चन 8 करेंगे और इसकी ये रकम हमारे पास दी हुई है। तो बटे के नीचे देखें x³ प्लस 1 लिखा हुआ है, तो हमारे पास फार्मूला है a की 3 जमा b की 3 इज इक्वल टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस b की 2। तो ये वाला फार्मूला बटे के नीचे लग जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगी रकम हमारे पास बन जाएगी x² प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस x² माइनस x प्लस 1। अब हम इसकी आगे इसके पार्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें a ओवर ये पहले वाला क्या है x प्लस 1 प्लस दूसरा इसका है x² माइनस x प्लस 1। अब इसमें x की पावर 2 है, तो इसके ऊपर कांस्टेंट भी 2 लगेंगे b और c, तो bx प्लस c। अब हम इसका बटा खत्म करना चाहते हैं, तो ये जो बटे के नीचे हमारे पास रकम है, इसको हम सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन के तीनों पार्ट से, यानी कि ये वाली रकम 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो इसका बटा खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इसको फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाई x² प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसी को दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 मल्टीप्लाई दूसरा पार्ट है a ओवर x प्लस 1। इसी तरह से इसको तीसरे पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम कैंसिलेशन वाला प्रोसेस करेंगे। देखिए ये सारी जो है वो इस सारी से कैंसिल हो जाएगी, ये x प्लस 1 से कैंसिल होगा और ये वाली रकम इससे कैंसिल हो जाएगी। बाकी हमारे पास बचेगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x² माइनस x प्लस 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास बचेगा bx प्लस c इंटू हमारे पास बचेगा x प्लस 1। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप के जो पहले कांस्टेंट के नीचे जो भी पावर 1 वाली होगी इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x प्लस 1 को इसको इक्वेशन 1 रखें, पहला कांस्टेंट a है उसके नीचे x प्लस 1 है, तो इसको x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो -1 यहाँ पे पुट करें, -1 का स्क्वायर प्लस 1 a इंटू ये -1 की वैल्यू यहाँ पे लगाएं, -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1। x प्लस 1 की वैल्यू बराबर 0 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास bx प्लस c और यहाँ पे लगेगा 0 इस इक्वेशन इस हिस्से को 0 कर देगा। बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 और ये वाला हो जाएगा 0। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 जो है वो 3 हो जाएगा और 3 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी।
अब हमें बाकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए। इसी तरह से बी एक्स प्लस सी को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बी एक्स को दोनों के साथ, फिर सी को दोनों के साथ, बी एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर। बी एक्स को 1 के साथ करें, ये बी एक्स हो गया। इसके बाद c को दोनों के साथ करें, प्लस सी एक्स प्लस ये c हो गया। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। अब हम इसके इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी पावर x की देखेंगे, वो x की 2 है, तो x की 2 के इर्द का मुआवजा करेंगे। तो फिर हमारे पास एक और कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर से छोटा जो x है, x के दिशा का मुआवजा करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर के अर्धी सरों का मुआवजा करने से। तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का अर्धी सर कोफिशिएंट जो है वो 1 है, राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का अर्धी सर कोफिशिएंट a है और दूसरे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस b है। तो a इज इक्वल टू a की वैल्यू 2/3 है प्लस b, तो 2/3 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू b। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 2/3 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 1/3। तो ये हमारे पास b की वैल्यू 1/3 आ गई। अब a और b की वैल्यू चूंकि हमारे पास आ चुकी है, तो अब हमें c की वैल्यू चाहिए। हमने x स्क्वायर के इर्द सर का मुआवजा भी कर लिया है और x के इर्द सर का मुआवजा भी कर लिया। यहाँ पे लिखना था हमने x के इर्द सर का मुआवजा करने से। अब हम कांस्टेंट जो मुस्तकिल रकमें हैं, मुस्तकिल रकमों का मुआवजा करने से, तो इसमें देखें ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे मुस्तकिल रकम या कांस्टेंट जो है वो 1 है। उसके बाद राइट साइड पे आ जाए तो वहां पे कांस्टेंट हमारे पास एक a है और दूसरी कांस्टेंट हमारे पास c है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम लगा सकते हैं 2/3 प्लस c। तो 2/3 इधर आके 1 माइनस 2/3 हो गया c। तो पहले देखें 1 - 2/3, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 1/3 आएगी, यहाँ पे भी c की वैल्यू 1/3 आएगी। तो अब ये a, b और c तीनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये बनती है जी a/x + 1 प्लस bx प्लस c/x स्क्वायर माइनस x + 1। तो a की जगह पे लगा दें 2/3, 2 ऊपर लगेगा और 3 नीचे x + 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब bx प्लस c, b की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, तो b की वैल्यू यहां पे लगाएं तो ये लगेगा x/3 माइनस c की वैल्यू हमारे पास 1/3 है और यहां पे भी c की जगह पे लगेगा 1/3 बटा x स्क्वायर माइनस x + 1। तो 2/3 इंटू x = 1 जमा ये जो 3 है ये दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 बटे के नीचे कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा x - 1/3 इंटू x की 2 माइनस x + 1, ये आ जाएगा।